अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क व ईमान के थाली में सजाकर अदब के दायरे में रहकर दिल आत्मा कल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जमीन से आसमां तक है। कहां से? जमीन से आसमां तक है, मकी से ला मकां तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। मोहम्मद सिर वहदत रम्ज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। और हालात के तहत के सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। कहां पढ़ोगे? सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। एक आदमी उठा था बदलने के लिए, नाम था वसीम रजवी, बन गया जितेंद्र नारायण त्यागी। हाँ, खुदे बदल गया है ना। कुरान की आयत को निकालना चाह रहा था, उसको खानदान से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, मोहल्ले से निकाल दिया, है ना, इलाके से निकाल दिया। इधर घूम रहा था, जेल में घुसा दिया था कि नहीं। टोपी वाला था, टीका वाला बन गया। मस्जिद वाला था, मंदिर वाला बन गया। इमाम बड़ा वाला था, चाहे मुल्क चालीसा वाला बन गया। मना कि नहीं? इसलिए कि कुरान क्या मिटाएगा? कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। सामने मोहतरम, चूंकि 3 बजे रात का जो जलसा होता है ना, इस टाइम में बड़ी होश व हवास के साथ सुनना भी पड़ता, बोलना। वरना एक मौला भी इसी रमजान से कबल एक जलसा हो रहा था, तकरीर जम के कर रहे थे। वही 3-4 बजे टाइम था, लोग झूम रहे थे, कोई घूम रहे थे, कोई सुन रहे थे। मौला तकरीर कर रहे थे, मुसलमानों सुनो, रमजान का महीना आने वाला है। जो कोई मुसलमान भाई किसी मुसलमान भाई को अगर एक गिलास पानी पिला देगा, अल्लाह ताला उसे हौज़े कौसर इनायत करेगा। तकरीर जम के हो गई। जो कोई रोजेदार को एक गिलास पानी पिला देगा, जलसा खत्म, लोग अपने अपने घर। 2-3 दिन के बाद एक शाह साहब फितरा उठाने मोहल्ला घुसा। उसने बाद वो लड़का सोचा कि 3 दिन पहले जो मौलाना साहब कहे थे कि जो रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। घर घुसा, अपने बाप को बोला, बाबा बोल क्या बात है? बोल हौज़े कौसर दरवाजे सामने घूम रहा है। कहा क्या हुआ रे? कहा वही हजरत जो नहीं बोले थे, हम पूछे उनको। कहा रोजा रखते? कहा रुको। अंदर घुसा, इतना बड़ा स्टील का गिलास निकाला, अच्छा पाकल हिलाया और चढ़ा के भर दिया। गिलास भर के बाहर निकला, कहा के हजरत बाबा सांसा है, बिस्मिल्लाह करके पीजिए। कहा बेटा हम रोजा रखते हैं, रोजे में है। कहा मौलाना साहब ने तकरीर में रोजेदार को ही कहा। कहा रोजेदार को? कहा बेटा हम रोजा रखते। का मौलाना साहब आप नहीं जानते हैं, मौलाना साहब रात में तकरीर कर रहे थे कि जो रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा, आज आपको पीना होगा। बेचारा हाथ जोड़ने लगा, भैया माफ कर। नहीं नहीं नहीं, मौलाना बात पे अमल करना है। 10 बजे दिन जबरदस्ती दोनों बाप बेटा लूंगी समेट के जमीन पे पटक के गर्दन दबा के गिलास गड़गड़ा के पिला दिया। रोने लगा, चला गया। दोनों बाप बेटा नहा धोकर मज़ोहर से पहले मस्जिद पहुंचा। इमाम साहब दरवाजे पे बैठे थे, इधर से जाके तुरंत सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। दोनों बाप बेटा बड़ी खुश है, कुछ काम गजब किया है क्या? हजरत गजब की बात बताते हैं। मौलाना की तकरीर लोग सुन के अमल करे या ना करे, हम दोनों बाप बेटों ने अमल कर लिया और करके दिखा भी दिया। कहा कब क्या दिखाया? कहा नहीं कहे थे कि रोजेदार को पानी पिलाना? हजरत बड़ी मुश्किल से पटक के गर्दन दबा के पिलाए हैं। कहा कब पिलाया रे? बोल 10 बजे दिन का। ला हौल वला कुव्वत। तकरीर कैसे सुन रहा था? बोल घूम रहे थे और झूम रहे थे, 2:45 बजे सुन रहे थे। तो ऐसा नहीं ना है, इसलिए मतलब पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे रात के बाद हाथ उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं? रमजान में तो मत पूछिए, इतना पढ़े कि फिर बस हो गया। जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद को आबाद कर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद को वीरान कर दे, फिर बाद में इमाम को परेशान कर दे, उस पर क्या यकीन कीजिए। रमजान देखे कि नहीं कितनी बरकत थी, नमाज पढ़ते थे। अच्छा एक बात, इतने आदमी बैठे हैं, रमजान में सेब खा रहे थे, डेली केला खाते थे। अच्छा ईद के बाद अभी तक सेब खाए हैं? केला खाए? काहे नहीं खाते? खाइए। खत्म। इबादत थी तो बरकत थी, तिलावत थी तो बरकत थी, मोहब्बत थी तो बरकत थी। अब नमाज छोड़ दिए, केला घर से सेब घर से गायब, खत्म हो गया। तो इबादत में कितनी बरकत थी। मगरिब के टाइम में डेली पर डे, मगरिब के टाइम में घर में ईद की तरह लगता था, लगता था ईद हो रही है। लेकिन अब मुसलमान कहाँ, वही 4-5 पुराने नमाजी, वो जो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, वही बूढ़ा सब झूम झूम के जा रहा है मस्जिद। इमाम साहब चुपचाप पड़े हैं। हम लोग तो झारखंड बिहार के इमाम लोग बेचारे, अंग्रेज भारत में नहीं सताया होगा इतना जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताते। 6,000 7,000 8,000 तनख्वाह, अरे बाप, पूरी गांव की जिम्मेदारी। अच्छा बताइए, इस दौर में एक इमाम की तनख्वाह 12-15 से अगर कम देते हो ना, तो ये संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, मजदूर यूनियन के खिलाफ है। सवाल जवाब होगा, पूछा जाएगा, हक नहीं। 300 एक लेबर मिस्त्री के साथ खटता है, 300 लेता है। एक इमाम को 24 घंटा खटवाता है, वो भी कोई हिसाब नहीं, न डेरा सही है, न खाना है, क्या है। अल्लाह का करम है कि आपका मोहल्ला बहुत अच्छा है, ये बुजुर्गों का सदका है, सबका बेड़ा पार है। बस याद रखिए कि मुसलमानों, आपने जिस अंदाज में जलसा सजाया है, आज यहाँ के नौजवान तेगिया कमेटी ने, नौजवान लड़कों ने आगे बढ़ा और ये हमने देखा हौसला। तो ये आपने जो आगे कदम रखा है, बढ़ाया है, इस कदम को पीछे मत हटाओ। जहां जलसों में इस कदम को बढ़ाए हो, वहां मस्जिदों की तामीर में भी बढ़ाओ। आपकी मस्जिद में भी कुछ कमी नजर आ रही है, हम तो देखे नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे, सुन रहे थे सो करके। तो जहां जलसों को सजाते हो, मस्जिदों को सजाओ, मस्जिदों को भी उसकी तामीर के लिए भी आगे बढ़े। सुबह जुम्मा है ना, कितने घर की आबादी होगी लगभग यहाँ पे? इस मस्जिद में कितने घर की आबादी होगी? 300 घर की आबादी है, मान के चलिए 500 घर एक मस्जिद में ना। अगर 500 घर में एक मस्जिद में आबादी है, अगर घर पीछे 2 आदमी जुम्मा पढ़ने जाएगा, कितना जाएगा? 2, 3 जाता, 4 जाता, छोड़िए 2 ही मान लीजिए, 1000 आदमी हो गया। अगर 1000 आदमी 10-10 रुपया करके देगा तो कितना होगा? 10,000 होगा एक सप्ताह में। अगर 2 सप्ताह दिया तो 20,000 होगा, महीने में 40,000। अगर कुछ आदमी नहीं भी दे 30,000 होगा। तो मुसलमानों को चाहिए कि कह रहे हजरत इस्लाम खतरे में, मतलब इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मस्जिद खतरे में आ चुका है। इसलिए आप रोड पे, चौक पे, चौराहे पे गुटखा पान खुद सुख खाते हो, गाड़ी में पेट्रोल डालते, मोबाइल में रिचार्ज करते। 10 साल का लड़का है 12,000 का मोबाइल, 15 साल का लड़का है 20,000 का मोबाइल, फ्री फायर में पागल। नहीं देखते? मोबाइल को हाथों से ले लो और उन बच्चों के हाथों में किताब दे दो, ताकि बच्चा आपका जल्दी रात में सो जाएगा, सुबह जल्दी भोरे उठेगा, सर पे टोपी चढ़ाएगा, वजू का चेहरा होगा, सीने में कुरान दबाएगा, मकतब पहुंचेगा, रहल निकालेगा, कुरान खोलेगा, बेटा तेरा रहमान और रहीम बोलेगा, तू भी बख्शे जाओगे, बेटा भी बख्शा जाए। आपने पढ़ाना छोड़ दिया। आज कहते मौलाना साहब
भारत में मुझे सता रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मज़ारों को जलाया जा रहा है, बच्चों को पीटा जा रहा है, बेटियों के निकाह को खींचा जा रहा है। ए मुसलमानों सुनो, तूने खिलाफे कराम के नक्शे कदम को मिटाया, आजान सुनते हो, मस्जिद नहीं जाते हो, जलसे में आते हो, अदब से नहीं बैठते हो, उलमा को देखते हो, कदर नहीं करते हो, माँ बाप को देखते हो, खिदमत नहीं करते हो, समाज में बोलते हो, इंसाफ नहीं। जाने दीजिए, ये लोग जाने ही के लिए आया है। 7-8 नात खानी जी जलसे में हो जाए, लोगों का दिल भर जाता है, कितना सुनेगा। एक आदमी तकरीर कर रहा था 2 बजे रात के बाद, 3 बजे के बाद, एक आदमी देखे मुंह फाड़ कैसे आ तो बोला कि कुछ बोलिए। कहाँ तक हो, 9 बजे से सुनते सुनते दोनों कान भर गया, अब डायरेक्ट ले रहे हैं। तो ऐसा होता है। एक जगह तकरीर करने गए, 3 बजे रात, एक मौलाना आके बैठा दिया, 2 बूढ़ा उठा कहा के मौलाना साहब बहुत शायर मुकर्रिर आए, एक से एक तकरीर करके चले गए। किसी ने कुछ बयान किया, किसी ने वली पे बयान किया, किसी ने नबी पे बयान किया, किसी ने इस्लाह मुआशरा पे। हजरत आप इतने बड़े मौलाना हैं, हम लोग किसान मजदूर हैं, आप हल जोतने नियत जानते हैं? अच्छा बताइए, हर मुठा सवाल है। हमने कहा बैठो चाचा, हम बताइए देंगे। नियत करता हूँ 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते पेट के पीछे इस बैल के, मुंह मेरा खेत के तरफ हो। कहा साला गजब मौलाना है, बहुत पढ़ा लिखा। कहने मतलब है कि इस टाइम भोर भोर में अब लोगों को समझ में आता है कि कहां से। बस इतना याद रखिए, जलसा सजाने से पहले, नारा लगाने से पहले, मजार में चादर चढ़ाने से पहले, मौलवी से मोहब्बत से पहले, उलमा से मोहब्बत से पहले, तीर से मोहब्बत से पहले, सबसे पहले अगर आपके घर में माँ बाप हयात है, माँ बाप जिंदा है, तो सुन मुसलमानों, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कछोछा जाने से पहले, देवा जाने से पहले, बदल चट्टी जाने से पहले, अजमेर जाने से पहले, बेवा शरीफ जाने से पहले, फुलवारी शरीफ जाने से पहले, बगदाद जाने से पहले, मदीना शरीफ जाने से पहले, मक्का शरीफ जाने से पहले, अगर माँ बाप घर में है, उनकी खिदमत कर लेना, उनसे मोहब्बत कर लेना, उनका चेहरा देख लेना, घर से निकल जाना, अजमेर चला जाना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाना, मुस्तफा भी राजी। आज 75% लोग हम लोग के पास आता है, हजरत एक गिलास पानी पढ़ दीजिएगा। हमने काहे ले पढ़वाओगे? पर मेरा लड़का ससुराल जाता है 8 दिन रह जाता है। हम बोले क्या हुआ? बोले गड़बड़ा गया। हम बोले हम क्या करें? बोले गिलास पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक गिलास नहीं छपा कले पढ़ देते, अब ये गिलास में काम नहीं चलेगा। 1.5 लाख 2 लाख में बेटा बेच दिया। आप लोग बेटा बेचते हैं क्या? हमरे झारखंड में बड़ी बिकता है, 3 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख फैशन प्रो में, डिस्कवर में, है ना, मत बेटा बिक रहा है। और बेटा बना करके, और वो शादी में खर्चा, मुसलमानों शादियों में खर्चा शॉर्ट करो, पढ़ाइयों में खर्चा ज्यादा करो। शादियों में इतना मत सजाओ, इतने लेट गेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट मत बनाओ। गाड़ियों को 30-35 गाड़ी मत लाओ, चंद गाड़ी जाओ। क्यों गरीब बेटी बाप को इतना सताते हो? नारा लगाते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, देखते डीजे भी नहीं छोड़ रहा है, गौस का ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, पड़ाका भी नहीं छोड़ रहा है, तो फिर पकड़ा कहाँ है? एक में पड़ाका, एक में ख्वाजा का दामन हो सकता है? आजकल नहीं देखते हम लोग तकरीर करते 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 थक गए, और बहुत मौलाना मार गए। ये कौम हिलने वाली नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं। एक जगह तकरीर करने गए, कह रहे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। बार बार कहे, 3 मरतबा कहे, 2 लड़का उठ के जाने लगा। हम बोले बेटा बटन रे कहाँ जा रहा? हजरत क्या सुनेंगे? कल एक जलसा था मुजफ्फरपुर शहर में, वहाँ गए, एक मौलाना आया था पटना से, कहा के माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा है। आप भी कह रहे माँ के कदमों के नीचे बाप जन्नत का दरवाजा है। कल मस्जिद जुमा में भी तकरीर किए थे, मौलाना साहब के माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये सब सुनते सुनते बहुत दिन से सुन रहे हैं। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? बैठो न बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 1.5-2 लाख नगद है।
मुसलमानों सुनो, इसलिए अपने बाल बच्चों को पहले पढ़ा। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, बाप के सामने खड़ा होगा, हे बाबा मुझे हीरो होंडा में मत बेचना, फैशन प्रो पे मत बेचना, डिस्कवर पे मत बेचना, नबी का गुलाम हूँ, रबीउल अव्वल में झंडा लेके चला हूँ, हुसैन का झंडा उठाया हूँ। हे बाबा दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। आज तू बेटा बेच के पड़ाका फोड़ता है, बोरा लेके एक झोला पड़ाका लेके आता, और वो दूल्हा अरे बाप इतना सजा के लाया है, वो हुब्बा जुब्बा वो एकदम रंग बिरंग कपड़ा, लगता है दूल्हा नहीं बड़की चौकी तजिया उठा के लाया है, वो दूल्हा है तजिया। और इमाम साहब जब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके आया है, वहां कोई नहीं, खाली दूल्हा जप रहा है, मुर्गी अकेले है। इमाम साहब बड़ा बेटा निकाह के लिए आए हो, ठीक से बैठो बेटा, पढ़ो ला इलाहा अल्लाह। हमला अब क्या लेगा, 1.5-2 लाख तो लेके आया, अब क्या जुबान नहीं घूमती है, हमने तुमको घुमा दे, पढ़ो यूं ही बोलो हुई। तेरा बेटा कलमा तक न पढ़ सका, तुम या हुसैन का नारा लगाते हो या अली का नारा लगाते हो। वो इमाम हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमी गरम है, भूखा प्यासा है। इमाम का बेटा जब मैदान में उतरा है तो कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। बेटी न बचा सका, वो तेरा भाई है कि समाज की एक बहन न बचा सके, वो 30 करोड़ भारत के मुसलमान है, एक बाबरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। इसलिए जलसे में जब आओ तो कुछ सुन के कुछ समझ के जाओ। नात शरीफ तो होते रहे, नात शरीफ भी सुनो, 5-6 घंटा मुकम्मल नात शरीफ हो जाए, और जब तकरीर की बारी आती तो लोग उगता करके भागने लगते हैं। इतने लोग बैठे हो, अगर मैं एक सवाल कर दूं तो आप नहीं बता पाएंगे। आपने कभी मजहब को फॉलो नहीं किया है, सोशल मीडिया आपके पीछे, प्रिंट मीडिया आपके पीछे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके पीछे, आईटीएल के आदमी आपके पीछे, हुकूमत आपके पीछे, कहीं मस्जिद ताजमहल में मंदिर ढूंढ रहा है, कभी ज्ञानवापी में मंदिर ढूंढ रहा है, कभी आपको कहां कहां मंदिर ढूंढ रहा है, कभी मथुरा में मंदिर ढूंढ रहा है, कहीं मस्जिद के नीचे, तो सब मस्जिदें के नीचे है। आपकी जुबान खामोश है, आपके हाथ खामोश है, सोशल मीडिया में भी आप दर्ज कर विरोध कर सकते हो आप कुछ, लेकिन आपका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, मोबाइल तो रखता है लेकिन गाना बजाता है, मोबाइल रखता है फ्री फायर पबजी खेलता है, मोबाइल तो रखा है लेकिन कोई काम का नहीं। आपने 15,000 का मोबाइल देके लड़के को बेकार कर दिया। उन हाथों में किताब पुस्तक दे दो ताकि तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, मोबाइल लेके गलियों में आवारा की तरह नहीं घूमेगा, बल्कि गलियों में चलेगा बेटा, ऐसा लगेगा जैसे कोई गुलाम रसूल जा रहा है, कोई गुलाम गौस जा रहा है, कोई गुलाम खाजा जा रहा है, और दुनिया छोड़ेगा, ऐसा लगेगा जैसे आशिक मुस्तफा जा रहा है। बर्बाद कर दिया। आज तेरा बच्चा बेटा निकम्मा हो गया, आज तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया हाथ धो के पड़ गई। आप हैं कहां, आप हैं कहां? सिर्फ जलसों में चंद घड़ी बैठ करके वक्ती तौर पर आप जज्बात दिखा करके कुछ नहीं कर सकते हो। जमीन पे अमल करना होगा, जमीन पे काम करना होगा। आप एक मस्जिद में 10 हफ्ता में एक दिन जाते हो, एक दिन जुमा में जाते हो, 10 रुपया देने की शक्ति नहीं होती है। डेली मुंह में आप 20 रुपया का गुटखा डालते हो, डेली गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, डेली मोबाइल में रिचार्ज करते हो, चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटोरा डेली ठूसते हो। मोबाइल में जब मस्जिद में डब्बा जाता है उठा के पटक देता। अगर डब्बा में जान होती तो डब्बा हर सप्ताह मर जाता। डब्बा चलाइएगा मत, डब्बा लेके चलिए, और ईमानदारी से हर आदमी 10 रुपया लेके जाइए। जाना होगा, देना होगा, फंड में जमा करो, पैसा इकट्ठा होगा ताकि मस्जिद में भी काम होंगे। इमाम का हुजरा, इमाम का कमरा, इमाम का पंखा भी रहेगा। कमेटी में 2-4 लाख रुपया रहेंगे। किसी गरीब बेटी की शादी मजबूरी में रुक चुकी है, उस फंड से दे करके आप उससे पहले आगे शादी करा दो, बाद में होगा तो देगा, तो फंड में रहेगा तब न। मुसलमानों सोच बदलो, समाज बदलेगा, आप बदलोगे दुनिया बदलेगी। जब मौला की बात मानोगे दुनिया तेरी बात मानेगी, मौला के पीछे चलोगे दुनिया तेरी पीछे चलेगी। आलिम उलमा जो कहते हैं उनको सुन लो। जिस दिन आलिम उलमा को बात मान लोगे, तुम जिधर चलोगे कसम खुदा की दुनिया कहेगी देख वो मुस्तफा का दीवाना चला। आज एक आलिम उलमा स्टेज पे बोल के
के चले जाते, आपने कोई ध्यान नहीं दिया। आज एक मौलाना को लोग गुलाम समझा है। अगर दो चार हाजी गांव में हो गए, दो चार पढ़े लिखे कुछ हो गए, तो इमाम को तो कुछ समझते ही नहीं, सलाम तक नहीं करता है। इमाम साहब उसको सलाम करना पड़ेगा, वरना इमाम खटिया बिस्तर सब गोल। क्या हाल है? आज लोग इमाम रखता कहाँ है, गुलाम रखता है। हुकूमत उन पर होती है। हम लोग इतने मेहनत करते हैं। आज इस्लाम सिर्फ मुसलमानों, सुनो, सिर्फ इस्लाम जो आप देख रहे हो ना, सिर्फ मौलाना लोग की वजह से बचा हुआ है। आपने कहाँ कभी फॉलो किया है? हम ही लोग की वजह से बचा हुआ है। आज सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। आपका बेटा जनाजे में कितनी बातें फर्ज नहीं पता, निकाह में कितनी बातें फर्ज नहीं पता, ईद की नमाज आप नहीं पढ़ सके, आपको ईद की नीयत याद नहीं है। दावा करते हो हम मदीने में मरेंगे जाके, आपको जनाजे की नीयत याद नहीं है, जो सबसे गम की नमाज होती है। आप कोई करते हो कि हम जन्नत जाएंगे। पूरे रमजान में एक रोजा भी नहीं रखा, और 29 रमजान को इमाम साहब से पूछने आया, हजरत चांद की क्या खबर है? वो भी कब पूछ रहा है? 2 बजे दिन धूप में। किसी के बाप को सकता है क्या खबर है? इंतजाम हो गया हजरत। इंशाल्लाह हम आ गए, दिल्ली में थे, सोचा नमाज घरे में पढ़ेंगे। लाचा 6 किलो खरीद लिए, गड़ी किसमें छोड़ा जुगाड़ हो गया, दूध भी ले आए, कपड़ा उपड़ा हो गया। इमाम साहब बोले बेटा नीयत याद है ईद की? ना। हम लोग कम कोशिश करते हैं। अपने बच्चों के हाथ में किताब दो, मकतब चलाओ मोहल्ले में, स्कूल चलाओ मोहल्ले में, पढ़ाई कराओ, बेटों को और बेटियों को पढ़ाओ, ताकि तेरी बेटी जब ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, दरवाजा खोलेगी, पहले सलाम करेगी। और जहाँ बीवी सलाम करती है, गरीब की झोपड़ी में बरकतें नजर आती। आज हमारी बीवियां सलाम करती है? नहीं करती। ईद में एक दिन कर दी, ईद में एक दिन ईदगाह से आइए, बीवी दरवाजे में खड़ी है, लगता चौकीदार खड़ी है। इधर से आइए, ध्यान से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। वो भी सब सलाम नहीं करती ईद में। ईद में कपड़ा अगर ठीक ठाक है, अगर कपड़ा चमकदार है, मोती पत्ती है, तब सलाम ठीक ठाक। अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामों मोटे मोटे। लेकिन कल फातिमा ज़हरा नबी की बेटी एक कपड़ा रखती, 12 पेवन होता। मौला अली फरमाते, ए फातिमा कपड़े का इंतजाम कर दूं? बीबी फातिमा फरमाती, मेरे सरताज अभी कपड़े में 2 पेवन लगाना अभी बाकी है, जब पूरा मुकम्मल 12 होगा तब सोचा जाएगा। फातिमा जब पेशानी जमीन पे रखती थी, कपड़ों पे मोती नहीं चमकता, कपड़ों पे पोती नहीं चमकता, लेकिन नबी की बेटी जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता था। वही फातिमा के बदन से जो बेटा हुमाम हुसैन निकला, करबला पहुंचा, 56 साल की उम्र में 22,000 के लश्कर के बीच में 3 दिन के भूखे प्यासे जवान बेटा शहीद हो चुका। लेकिन मेरे इमाम ने पूरा खानदान दे दिया, लेकिन मजहब इस्लाम को झुकने नहीं दिया। आज हम उसी नबी के कलमा पढ़ने वाले, आज उसी नबी के मानने वाले हैं मुसलमानों। इसीलिए आप जहां नबी से मोहब्बत करते हो, जहां वलियों से मोहब्बत करते हो, वहां अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने बाल बच्चों से मोहब्बत करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो, अपने दीन से मोहब्बत करो। जब सब मोहब्बतें एक जगह जमा हो जाएंगे, वही बंदा आशिक़े मुस्तफा बन जाएगा। देर नहीं हुई है, हालांकि मेरी तकरीर 1.5-2 घंटा होती है, इस्लाम मुआशरा पे ज्यादा देर होती। मेरी तकरीर यूट्यूब में देखिएगा, बेटी पे होती है, शोहर पे, बीवी पे, समाज पे, इस्लाम मुआशरा पे, कुरान और हदीस के रोशनी में कि इस्लाम कहता है क्या है, तुम करते क्या हो। आज एक उलमा या इमाम लोगों को जो हम लोग देखते हैं, बड़ी रहम आता है, 10 रुपया नहीं देना चाहता, फातिहा पढ़वाने जाता, फातिहा करने के लिए जाएगा 5 रुपया। अभी एक जगह हुआ हमारे इलाके में, कोई इमाम साहब शिवरात में फातिहा पढ़ने घुसे, देखा कि शिवरात में वही सूजी उजी बना के, हलवा बना के, 3 गो अगरबत्ती खड़ा है, एगो पैंटका पड़ा है, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उस दरवाजे से निकल गया मोहम्मद रसूल।
घर वाला बोला वहां से बहुत जल्दी फातिहा पढ़ दिए। क्या बात है? कि 5 रुपये में रात भर बैठे रहेंगे क्या तुम्हारे घर में? होता भी है ना, देते नहीं है, हर जगह खर्चा करेगा इमाम। शादी में पड़ाका फोड़ देगा, बाजा बजा देगा, डीजे 15,000, धीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। इमाम को नहीं देगा। इमाम सोचता कि फ्री में निकाह पढ़ा देता बढ़िया रहता। पड़ाका एक झोला फोड़ेगा। अच्छा, पड़ाका फोड़ने से अगर सवाब मिलता तो सबसे ज्यादा मौलाना लोग पड़ाका फोड़ता। आप लोग पड़ाका फोड़ते, हम लोग बम फोड़ देते। हम लोग समझा रहे हैं, मौलाना टोपी बड़ी है, सामने खड़ा है, डीजे में डांस हो रहा है, नाच रहा, पड़ाका 10,000, हजरत 10,000 का पड़ाका फूके। गरीब बेटी के बाप के पैसे को लेकर के ये आवारापंथी मत करो, इस्लाम में जायज नहीं है। कभी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में आके देख लेना, कितने तुम्हारे बिहार की बेटियां सिसक सिसक के यूपी जाने पे मजबूर हो रही है, गुजरात जा रही है। झारखंड बिहार की बेटियों को कश्मीर के चौराहे पे बेचा जा रहा है। गरीब की बेटियों को बम्बे के चकलों में सौदा कर दिया, दिल्ली के तवाफ खाने में नीलाम कर दिया। तुम बेटा बेचते रहो, दरवाजे पे पड़ाका फोड़ते रहो, मर्दांगी दिखाते रहो, डीजे बजाते रहो, शराब का बोतल पीते रहो। तुम्हारी कौम की बेटी कभी कश्मीर में रोएगी, कभी गुजरात में तड़पेगी, कभी मुरादाबाद में जला दिया जाएगा। शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, रामपुर जैसे शहरों में कितने बिहार और झारखंड की बेटियों को गुलामी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। कभी बम्बे में देखो, झारखंड की गरीब की, बिहार की गरीब की बेटियों को नीलाम कर दिया। क्यों? जिस दिन तुम बदल जाओगे, बेटा बेचना बंद करोगे, पड़ाका फोड़ना बंद करोगे, डीजे डांस बंद करोगे, 10-20 गाड़ियों को ले जाना बंद करोगे, सुन्नते मुस्तफा पे अमल करोगे, तुम्हारे कौम की बेटी कश्मीर में नहीं जलेगी, गुजरात में नहीं तड़पेगी, यूपी में नहीं बिकेगा, बम्बे में नहीं नीलाम होगा। क्योंकि प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहां बेटियां होती है रहमतें वहीं आती है, जहां बेटियां होती है बरकतें वहीं आती है, जहां बेटियां होती है। मुसलमानों जलसा कर भी लेते हो 10 लाख का, कितने जवान बेटियां हैं सिसक सिसक के रात कटा रही है। गरीब बाप मजदूरी करके आके सोता है, नींद नहीं आती, करवट घूम के देखता है, जवान बेटी 2 बजे रात, बेटी सोई नहीं है, वो रोती है, रब से कहती मौला काश मेरे आंगन में तू गरीबी दिया होता, तू बेटी न देता, और बेटी देता तो गरीबी न देता। आपने नहीं सुना रामगढ़ में बहुत बड़ा हादसा हुआ? वक्त बहुत कम है। मुसलमानों, अपनी कमेटी जो आपने बनाया है, इस कमेटी को जिंदा रखो नौजवानों, तेगिया कमेटी को। और मस्जिदों में डब्बा जो चलाते हो तो मत चलाओ, डब्बा चलाना बंद कर दो। सलाम फेरने के बाद जुम्मा के दिन इत्मीनान से, अगर 7 सफ आदमी है, 8 सफ है, 10 सफ है, तो 10 आदमी खड़ा हो जाओ, एक एक आदमी घर सबसे इत्मीनान से 2 मिनट और 7 मिनट समय ले लो, इत्मीनान से सबके सामने डब्बा लेके हिलाओ, मुंह के सामने देना होगा। 2-4 आदमी सलाम करने के बाद आंख बंद कर देता है और तस्बीह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चाचा 10 रुपया दीजिए, बस सुभान अल्लाह 10 टका नहीं देता। आंख बंद करके लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा है। काहे न देगा, क्यों नहीं देगा? आपको देना होगा, हटना नहीं है, एकदम मुंह में सामने डब्बा हिलाते हुए देना होगा। काहे न देगा, देना, क्यों नहीं दोगे, देना होगा। फंड में इकट्ठा करो। आजकल इमाम का कमरा भी, एक जगह थे हम अपने इलाके में, इमाम का डेरा दे दिया, और जब डेरा इमाम का डेरा में दे दिया, अब चौकी में जो ही बैठे, इमाम की चौकी इतनी कमजोर, चौकी अपने अपने हिल ले, हम दौड़ के निकल गए, जलजला आ गया। बल झारखंडी साहब जलजला नहीं आया हो, ये चौकी कील कांटी सब खुल के फेंकेगी। हम बोले इमाम यहाँ सदर सिक्योरिटी है कि नहीं? बोले सदर है वो ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद तो आगे नहीं करता। सही बात है। हम बोले इमाम साहब छोड़िए, हम देखने के लिए नहीं आए, हमको जलसा करके निकलना, थोड़ा पंखा चालू कर दीजिए। इमाम साहब बेचारा उठा, पंखा बटन टिपा, और पंखा काहे घूमेगा, खाली ये क्या हो रहा है? बोले रुकिए 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 हजरत रुकिए, फिर झाड़ू खोजा, झाड़ू ले फिर पंखा मारा, तब ये क्या हो रहा है? बोले यही हो रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है। उसके बाद हम लेट गए, सोचे छोड़िए, जो ही लेटे और ऊपर देखें तो मुहर्रम कमेटी में जो सामान लड़का लोग खेलता था ना खड़ा, वो बलम भाला तलवार सब बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया।
हम बोले हजरत अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले छोड़िए इमाम साहब, हमको जाना है, हमको तो आराम करने दीजिए। करवट घूम के सोए तो जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में टंगा हुआ था। हम बोले अब नहीं मचिएगा, ये खटिया देख देख सुतिएगा तो रात भर मुर्दे सोइएगा सुतिएगा। बोला हजरत क्या कीजिएगा, कमेटी वाला ऐसा किया, तो ये हाल मत कीजिए। इसलिए इमाम को मजबूत, मस्जिद को मजबूत करो, समाज मजबूत होगा, कौम मजबूत होगा। जरूरी है मजबूत करना। इमाम को मजबूत रखो, तनख्वाह भी बढ़ा के दो, ड्यूटी सही करे, बच्चों को पढ़ाए, क्या जरूरी होना चाहिए। फंड में इकट्ठा करो। आज अगर इमाम बीमार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, मोहल्ले का पूछे इमाम साहब क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब हो गई। बड़ा ऐसा कीजिए ना हजरत, आहिस्ते आहिस्ते आप घर चले जाइए। अच्छा घर जाकर क्या हॉस्पिटल है, घर में कमेटी को इलाज करना चाहिए। ये कमेटी इलाज करी, क्यों घर जाएगा इमाम? 5-6 हजार तनख्वाह लेके कहाँ जाएगा बेचारे। कसम खुदा की अफसोस लगता है जब हम पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं। इसलिए अपने बच्चों को सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। और अपने बाल बच्चों को वक्त पे सुला दो, सुबह उठे स्कूल मकतब जाओ। हजरत इब्राहिम बिन अदम के पास एक आदमी पहुंचा, कहा हजरत का क्या बात है, का एक बात समझा दीजिए। का कौन सी बात? का एक बात बताइए हजरत। कुत्ता साल में कुतिया 5-6 बच्चा देती है, लेकिन कुत्ता बड़ी कम दिखाई देता है। और बकरी साल में 1-2 बच्चा देती है, लेकिन बकरी बहुत दिखाई देती है। तो इब्राहिम बिन अदम फरमाते सुनो, बकरी रात में जल्दी सोती है और सुबह को बकरी जल्दी उठती है, इसलिए अल्लाह ने बकरियों में बरकतें रखा। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, आइए, अरे माशाल्लाह, बिहार माशाल्लाह, नारा लगा, नारे तकबीर। शाहजादे हुजूर शेर बिहार तशरीफ फरमा है, माशाल्लाह। देखिए हजरत आ गए, वक्त दामनगीर नहीं गर्दनगीर। तो मैं ये कह रहा था, इब्राहिम बिन अदम के पास पहुंचे, कहा कि हुजूर एक बात समझा दीजिएगा। कौन सी बात? कहा बकरियां साल में 1-2 बच्चा देती है, लेकिन बकरी देखिए हर जगह, खेत में, खलिहान में, मैदान में, टाण में, डंगाल में, पहाड़ में, पर्वत में, हर जगह लोग हिंदू मुस्लिम सब खाता, लेकिन बरकतें इतनी। और कुत्ता, कुतिया साल में 6-7 बच्चा देती है, लेकिन कुत्ता कहीं नजर नहीं आता। फरमाते सुनो, बकरी रात में जल्दी सोती है, सुबह बकरी जल्दी उठती है, इसीलिए अल्लाह ने बकरियों में बरकतें रखा है। और कुत्ता रात में देर तक जागता है और कुत्ता देर तक सोता है। होता है कि नहीं? अभी देखिएगा 1 बजे 1:30 बजे रात कुत्ता मारा मारी, फटाफटी, मन पूरा गोहरा गोरी हो हल्ला हो रहा है। और 8 बजे दिन तक कुकुर टान के सुतो, हिलना डोलना बंद। अच्छा भोरे भोरे कुत्ता कभी देखिए दौड़ते नहीं, दौड़ता वो 8 बजे बाद दौड़ता। इब्राहिम बिन अदम फरमाते जल्दी सोने से और जल्दी उठने में बरकतें हैं। देर तक जागना, देर तक सोना, ये कुत्तों की बीमारी है। जो बीमारी आज हमारे मुआशरे के नौजवान लड़कों में, वही कुत्ते की बीमारी आ गई। 1:30 बजे 2 बजे रात तक कभी मोबाइल में लूडो खेलता, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, कभी फ्री फायर, पबजी। 8 बजे दिन तक एकदम उठाने उठो रे, उठो उठो। वाह रे मुसलमान। बोले हजरत इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा बेटा खतरा में। हजरत बोले मस्जिद खतरे में। कहले मस्जिद खतरा में नहीं, मस्जिद के डब्बा खतरा में। इसलिए लोगों, आपने बहुत अच्छा, आज का जलसा 100% कामयाब। 4 बजने 3:30 से ज्यादा हो रहा है और अब तक आप लोग बड़ी अच्छा, भीड़ भी माशाल्लाह, मजमा भी अच्छा, सजावट भी। तेगिया कमेटी के नौजवान लड़कों ने जो मेहनतें की है, और उस मेहनत आज वसूल नजर आ गया, दिखाई दिया। ऐसे ऐसे शायर भी आए जो 1, 2, 3, 4 कलाम पढ़े, मन नहीं किसी का भरा। ऐसे ही अगर आप लोग जज्बा रखे तो इस दिन 2 प्रोग्राम कर दीजिए। एक दिन मुशायरा करा दीजिए और एक दिन क्या कहते हैं तकरीर करा दीजिए। बहुत जगह तो कव्वाली करा होता है, अरे वाह। और उसमें बुढ़वन बुढ़वन से मत पूछे, मतलब कहा हुआ चाचा, बोले मन नहीं खेवा, मन नहीं लग रहा, क्या हुआ? अरे
यहाँ नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धोआ हुआ है, ये झारखंड बात बता रहे हैं, यहाँ नहीं होता। अच्छा होता होगा, लेकिन अब जब कमेटी लड़का लो, हाँ नौजवान लड़का बड़ा है तो जो बूढ़े हजरात है, उम्र दराज है, बुजुर्ग है, वो उन पर निगहबानी रखिए, देखिए और उनको जज्बा दीजिए आगे बढ़े। अब आप लोग थोड़ा सा पीछे आइए, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अब आपकी उम्र आहिस्ते आहिस्ते उधर जा रही है, किधर उधर। एक दो बुढ़ा नहीं पूछेगा चाचा क्या हुआ, ठीक ठाक है, बोला हाँ हजरत सब ठीक ठाक है, अल्लाह से दुआ करते अब हम लोग को उठा ले, एकदम झूठे। अच्छा कोई उठना चाहता है? एक चाचा पूछे चाचा क्या बात है, बोल बस नाती पोता घर द्वार बेटा बहू सब देख लिए, मन भर गया, अल्लाह से दुआ करते कि उठा ले। हमारे चाचा कितने दिन से उठने दुआ मांगते हैं? बस 6-7 महीना। हमारे चाचा उठना चाहते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग के साथ चलिए, हाथ उठाइए। अभी कहाँ जाना है? कल चलिए ना हजरत, चलिए चाचा मेरे साथ, ट्रांसफार्मर सामने 11,000, हाथ उठाइए, धाए से दुआ कबूल, साथ के साथ चल जाइएगा। और हजरत बड़ी डर लगता है, हमारे फिर मुंह काहे चिकनाता है, झूठ क्या बोलता है कि उठना है, जब उठना चलो उठवाइए देंगे। मौत की दुआ मत मांग, जिंदगी की दुआ मांग, हे मौला उम्र लंबी कर दे ताकि दिल खोल के सजदा कर सकूं, और जिन आका को बिन देखे सलातो सलाम दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, जब दुनिया छोड़ेंगे, कफन ओढ़ेंगे, खाट में सोएंगे, कब्र में जाएंगे, उसी कमली वाले आका की दीद होगी, हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद। वक्त दामनगीर नहीं गर्दनगीर है। इंशाअल्लाह जब भी बुलाइए वक्त पे 1.5-2 घंटा तकरीर करवा लीजिए, क्योंकि आने जाने में बड़ी देर होती है। नाथखानी आपकी मुकम्मल हो गई, मेरी तकरीर 12 बजे हो जानी चाहिए थी, फिर बीच में नाथखानी होती, एक तकरीर बीच में हो जाती, लेकिन तरतीब जो अच्छा है, क्योंकि लोग फिर बाद में सुनना नहीं चाहता, हम लोग रोक रहा के बोल बाल के रख लेते हैं। नहीं तो हम क्या करते मालूम है, मेरी तकरीर जब कहीं लास्ट होती है तो मैं स्टेज से उतर के साइड में करने लगती, किसी को जाने नहीं देती, इधर से घेर, लेकिन आज आप लोग को छोड़ दिए हैं। हुजूर शेर बिहार तशरीफ ला चुके हैं, इनकी भी कुछ ईमानी हक़ानी नूरानी इनकी जुबान से जो सुनोगे दुआ फरमा देंगे। अच्छा आप 10 मिनट सुनना चाहते हैं? अरे माशाल्लाह, लेकिन हम एक सिस्टम देखें, इस सिस्टम को आप लोग थोड़ा सा बदल दीजिए। ये सिस्टम नहीं नहीं अब नहीं बैठेंगे, हजरत आ गए, अब हजरत के सामने बैठना नामुमकिन, चुके हालांकि मैं भी, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, आपको पता नहीं चल रहा है, ये जुब्बा जो देख रहे हैं ना, ये जीट जाट चमक दमक में लग रहा है कि मौलाना जवान है, नहीं मेरी उम्र कम से कम कुछ कम 50, मैं 3 बेटी शादी दे चुका हूँ, मैं नाना बन चुका हूँ। अरे भाई मामा की तरफ दिखाता हूँ अलग मसला है, लेकिन मैं मामा नहीं नाना बन चुका हूँ, दिन रात घूमता हूँ। कल थे बोकारो में, परसों थे मालदा में, आज यहाँ कल फिर रहेंगे मधुपुर में, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिया, कहा दरभंगा में 4-5 को बूढ़ा उठ के चलने लगा, मैंने बैठिए चाचा कहाँ जा रहे हैं? बोले काहे ले बैठेंगे, जब जन्नत में जाएंगे बैठ के क्या करेंगे? मैंने बैठिए चाचा, मैंने कल मैदान महशर में जमीन तांबे की होगी चाचा, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हिसाबो किताब का दफ्तर खुलेगा, सबका अमाल तोला जाएगा, और जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा मोहर लग जाएगा, और जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसीलिए जवानी नमाज पढ़ना चाहिए। हम लोग कब नमाज शुरू करते हैं? जब गोड़ हाथ नेटवर्क क्षेत्र से बाहर, तब बूढ़ा टूगरल मस्जिद के अंदर, ये चप्पल पहन के वो बूढ़ा है, वो चप्पल पहन के ये बूढ़ा है। नहीं, नमाज शुरू से पढ़ना चाहिए। 70-80 साल में क्या पढ़ोगे नमाज? इमाम रख दियो 5-6 नमाजी, नमाज पे ज्यादा फोकस करो। नमाज हर घर से, हर परिवार से एक नमाजी मस्जिद पहुंचो, तब मोहब्बत होगी। मस्जिद कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या करना है। सप्ताह में एक दिन जाते हो, बरामदे से बाहर से आ जाते हो, क्या पता चलेगा। इसलिए लोगों अपने बाल बच्चों में तालीम और ये शिक्षा, जो हमारे मुसलमान के स्तर बहुत कम हो गया है तालीम में, मदरसा बंद हो रहा है। आज कितने मदरसों पे बुलडोजर चला रहा है पता है आपको? लिस्ट बन गई है, बाकायदा बना दिया है। और आपको याद रखना, ये कर ले जो करना है भी कर ले। श्रीलंका में यही खेल खेला था, श्रीलंका में यही खेल खेला था। वहां भी नकाब पे पाबंदी लगाया था, वहां भी अजान का मसला उठाता, वहां भी मस्जिद का मसला उठाता, वहां भी धर्म खतरे में था। अभी वहां के जो है ना
जो वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जितने भी मंत्री है सब घर छोड़ छोड़ के भाग रहा है, जला दिया गया है। उनके राष्ट्रपति उनके परिवार हेलीकॉप्टर से प्राइवेट मंगा के आज भागा है। वो दिन दूर नहीं है। यही धर्म का नशा चला था श्रीलंका में, जो आज भारत में चला है। कभी कुतुब मीनार में मंदिर ढूंढ रहा है, कभी कहाँ ढूंढ रहा है, कभी कहाँ ढूंढ रहा है। जो इतना शौक है तो मांग लो ना कि भैया हम लोग को 10-20 मस्जिद दे दीजिए, दे देंगे। लेकिन किसी को ऐसे रमजान के मौके पे मुसलमानों के साथ ऊपर बरियत मगरिब के टाइम में इफ्तारी 14 घंटा तक नहीं खाया, उनके सामने में जवान बेटों को पीटा जा रहा है। इसलिए मुसलमानों मुझे सब्र करना है, ऐसा नहीं। लेकिन हमने क्यों, हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही है, हमने रास्ता बदला है। अगर एक मछली का मकाम अल्लाह ने पानी दिया है, मछली तू पानी में रह के दुआ कर, तू पानी में रह के बच्चा पैदा कर, तू पानी में रह के सांस ले, पानी में रह के जिंदगी कटा, पानी में खेल। ए परिंदा, तेरा मकाम दरख्त है, तू दरख्त में चहक, तू वहीं घोंसला बना, वहीं तू अंडा दे, वहीं तू बच्चा दे, वहीं आके चहचहा, वहीं आके बैठ, वहीं आके खेल। लेकिन खबरदार जगह मत छोड़ना। अब अगर वही परिंदा पानी में कूद के दुआ करे, मौला देख मैं फड़फड़ा के मरने वाली हूँ, हे मौला मुझे बचा लिया जाए, मेरी रूह को बख्श दिया जाए, मेरी जान बख्श दिया जाए, मेरी जिंदगी दे दी जाए, हे मौला मेरी जान जा रही है, हे मौला बचा लिया जाए। जबकि रब की रहमत देख रही है, परिंदा तड़प तड़प के मर जा रहा है। क्यों? अल्लाह ने उनका मकाम पानी नहीं दिया था। ए परिंदा, तेरा मकाम पानी नहीं था, दरख्त था। तूने जगह को छोड़ के दुआ किया, जगह को छोड़ के तू मुझसे मांगा, जगह को छोड़ के तू मुझसे इंतजार कर रहा। काश अपनी जगह पे बैठ करके तू दुआ मांग लेता, तेरी दुआ सुन ली जाती। ए मछली, तू पानी में रह। अब मछली पानी से बाहर आके मैदान में तड़पे, ए मौला मैं तड़प रही हूँ, मैं मरने वाली हूँ, मौला मुझे बख्श दे, मेरी जान बचा ले। वो मछली नहीं बचेगी, इसलिए अल्लाह ने उसका मकाम पानी दिया था। पानी को छोड़ के वो खुशकी पे आ गया है, वो उनकी जगह नहीं है। जगह बदल के दुआ करोगे, दुआ कबूल नहीं होगी। ए मुसलमानों, आज हम दुआ कर रहे हैं, इसलिए हमने खिलाफ कराम के नक्शे कदम को मिटाया, बुजुर्गान दिन के तौर तरीके छोड़ा, अपने रास्ते से मुंह को मोड़ा, सुन्नतों से मैंने इन्हें सुन्नतों से बदल गए। औलमा की बातों सुनते हो, अमल नहीं करते हो, माँ बाप को देखते हो, दिन रात खिदमत नहीं करते हो, अजान डेली सुनते हो, मस्जिद नहीं जाते हो, मोबाइल का मैसेज खोल के पढ़ते हो। रब ने 30 पारा कुरान का मैसेज भेजा, आज तक नहीं खोला। रास्ता बदला है, तुम्हारा घर धोया जा रहा है, मकानों को तोड़ा जा रहा है, मजारों को जलाया जा रहा है। जिस दिन उसी रास्ते पे लौट जाओगे और जब चलोगे तो दोस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर कभी जिंदगी सलामत रही, वक्त पे कभी आपने माइक दे दिया तो मेरी तकरीर जो 2.5 घंटा होती है, कभी मुस्कुराहट होती है, कभी दर्द दिल होती है, कभी हालात हाजरा होता है। लोग ख्वाहिश करते कि कुछ देर और बोले। माशाअल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ इस नौजवान कमेटी, यहाँ के बुजुर्गों, यहाँ के बड़े, यहाँ के पूरे मोहल्ले वालों ने जो मिलजुल की जल से पाक को सजाया, इस उर्स पाक को सजाने में जितनी मेहनतें की है, मौला इसका अजर कल मैदान महशर में यही निजात का जरिया बना। सुनने से ज्यादा हम सभी मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमा आइए मेरे साथ, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर मेरे साथ झूम कर पढ़े कलमे हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।